Hi, hello everyone, welcome back to Class of Science, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic, very beautiful concept that is known as geometric isomerism. Geometric isomerism. Last time, at the previous lecture, we have discussed structural isomerism, but today we will discuss another type of the isomerism that is known as geometric isomerism. So, question: what is ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? देखिए व्यूअर्स, वो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक होते हैं जिस आइसोमेरिज्म्स में ये दो कंडीशंस हो। पहला कंडीशंस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान फ्री रोटेशंस नहीं होगी इस आइसोमेरिज्म्स में, रिस्ट्रिक्टेड होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, फ्री रोटेशंस नहीं होगा। तो वो आइसोमर ज्योमेट्रिक होते हैं नंबर वन, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान फ्री रोटेशंस नहीं होगा, मतलब रोटेशंस होगा नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो। फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि किन कार्बन्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होती है, मतलब रोटेशंस फ्री नहीं होती। जिन कार्बन्स में के बीच रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप मौजूद हो, मतलब जिन कंपाउंड्स में रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप हो, जाहिर बात है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस नहीं होगी, वो रोटेशन रुकेगा। और रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप से क्या मुराद है? कौन सा ग्रुप केमिस्ट्री में रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप होता है? डबल बॉन्ड। मतलब जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जिसमें एक सिग्मा एक पाई है, याद रखिए ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कहलाता है। ये फ्री रोटेशन दो कार्बन्स के दरमियान नहीं होने देता, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कहा है, डबल बॉन्ड को। ये बीच में दो कार्बन के बीच जो फ्री रोटेशंस होती हैं उसको रुकता है, रोटेशन नहीं होने देता, इसी वजह से डबल बॉन्ड ग्रुप को रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कहते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो उसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, और जिन कंपाउंड्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मिलेगा। फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर डबल बॉन्ड जो है ये किस तरह दो कार्बन्स के दरमियान फ्री रोटेशंस रुकता है? दो कार्बन्स के दरमियान फ्री रोटेशंस को रुकता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसको हम रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कहते हैं। देखिए, जिन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो विच इज सिग्मा, दे कैन बी रोटेट फ्रीली। ये कार्बन्स भी और ये कार्बन्स भी फ्रीली रोटेट हो सकता है, अबाउट 360 एंगल जो भी है। लेकिन जिनके बीच डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन के साथ साथ एक सिग्मा हो, सेकंड पाई बॉन्ड हो, वो कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर सकते। वो कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये सपोज सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आप लोगों को पता है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ये सपोज सिग्मा बन गया, लेकिन पाई जो होता है यू नो दैट इज साइड बाय साइड। ये देखिए, इसको साइड बाय साइड ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए साइड बाय साइड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं।
और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस तरह नहीं होती, ये दो कार्बन्स के दरमियान देखें ना, साइड बाय साइड ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसी तरह सारी मौजूद होती हैं। ये देखें साइड बाय साइड, दैट इज पाई बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड एंड दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड नहीं है, तो फिर तो दे कैन बी रोटेट फ्रीली। लेकिन अगर सिग्मा के साथ साथ पाई भी है विच इज़ डबल बॉन्ड, डबल कहलाएगा क्योंकि एक सिग्मा हुआ एक पाई हुआ, दो हो गए, तो फिर ये पाई बॉन्ड जो है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है ये कार्बन की रोटेशंस को रोकता है। कार्बन अगर चाहे भी फ्री रोटेशन, अब इसी की वजह से ये फ्री रोटेट नहीं कर सकते ड्यू टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से फ्री रोटेशंस नहीं हो सकती। सो इसी वजह से डबल बॉन्ड को हमने रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कहा है। ट्रिपल बॉन्ड आल्सो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो भी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, उसी से भी कार्बन फ्री रोटेट नहीं हो सकता। सो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कॉल्ड। तो ये जिन कार्बन्स के बीच होगा वो कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर पाएंगे, और जिनमें फ्री रोटेशंस ना हो वो आइसोमर ज्योमेट्रिक कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो ना हो तो ये सिर्फ शर्त नहीं है, एक और भी शर्त है, एक और भी कंडीशंस है, तब ही ज्योमेट्रिक होगा, GI होगा, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ एक और भी कंडीशंस हो। द सेकंड कंडीशन इज कि सपोज ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होगी। अब जाहिर बात है इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी है, तो इसके दो बॉन्ड हो गए, दो और होंगे, ये देखिए दो और बॉन्ड हो गए। लेकिन ये दो बॉन्ड कार्बन के किसके साथ हो गए? सपोज एक बॉन्ड हुआ CH3 के साथ, दूसरा H के साथ, इधर भी ऐसे ही है, एक H के साथ दूसरा CH3 के साथ। सो सेकंड कंडीशन पे ज़रा फोकस कर ले। सेकंड कंडीशन ये है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स के लिए कि सेम कार्बन के साथ, मैं सेम कार्बन, मैं इसी कार्बन की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी नहीं करता, एक कार्बन के साथ जिनमें डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन के साथ मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, कि सेम कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप है वो मस्ट बी डिफरेंस होने चाहिए। जैसे कि इधर एक CH3 है, दूसरा H है, सो दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंस है। इधर भी ऐसे ही है, एक CH3 है, दूसरा H है, तो दोनों ग्रुप सेम कार्बन के साथ क्या है? डिफरेंट है। तो अगर सेम कार्बन के साथ टू डिफरेंट ग्रुप्स हो लाइक दैट, दोनों कार्बन के साथ टू डिफरेंट ग्रुप्स हो, और दूसरी बात उसमें डबल बॉन्ड हो, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो जिन आइसोमर्स में ये दो बातें, ये दो कंडीशंस पाए जाते हैं वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। कि सेम कार्बन के साथ जिनके बीच डबल बॉन्ड है मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे कि इस कार्बन के साथ टू डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके साथ भी टू डिफरेंट्स है। हाँ, अगर इधर सपोज आप CH3 की जगह H कर दे, दूसरा भी H है, सो दोनों सेम ग्रुप आ गए, सो सेकंड कंडीशन इसमें नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर पहला कंडीशन तो है, सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशंस हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस भी, रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप भी, और साथ सेम कार्बन के साथ मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स। हाँ, अब चूंकि इसी कंपाउंड्स में ज़रा फोकस कर दे, दोनों कंडीशंस मौजूद है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और ग्रुप भी टू डिफरेंट्स है सेम कार्बन के साथ, सो इसमें अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स होगा, GI होगा। बात समझ आ रही है ना? फिर जो मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कौन से हैं? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा नहीं है। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? ट्रिपल बॉन्ड तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप तो है।
कंपाउंड में फर्स्ट कंडीशन तो दे रहा है, लेकिन जिनकी बीच ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज इसके बाद मैं ट्रिपल बॉन्ड कर रहा हूँ, तो इस कार्बन की बॉन्ड कितने हो गए? 3, इसकी भी 3 हो गए, तो एक और बॉन्ड चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन है कि सेम कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, अगर इधर ट्रिपल बॉन्ड मैं कर दूँ तो अब तो 2 ग्रुप नहीं आ सकते, अब तो 3 बॉन्ड ये हो गए, एक ही बॉन्ड और चाहिए, तो अब इसके साथ एक ही बॉन्ड होगा, या ये वाला होगा या ये वाला होगा, इधर भी ऐसे, या ये वाला होगा ये वाला होगा। तो सेकंड कंडीशन फिर नहीं होता जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन्स कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। अगरचे ट्रिपल बॉन्ड डिस्ट्रक्टेड ग्रुप है, फर्स्ट कंडीशंस पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिक नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आने से फर्स्ट कंडीशन तो आ जाता है, लेकिन सेकंड कंडीशंस फिर नहीं होगा। क्या है? जो सेम कार्बन के साथ मस्ट बी 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, फिर 2 ग्रुप एक कार्बन के साथ नहीं आ सकते अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो। सो किस में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स होगा? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और सेम कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स की कंडीशन फुल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक सपोज यहां पे ग्रुप हुआ कार्बोक्सिल COOH, दूसरा H, इधर भी एक COOH, दूसरा H। अब इसका दूसरा आइसोमर्स बना रहा हूं, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसके साथ एक ग्रुप है COOH, दूसरा H, इधर भी COOH, दूसरा H। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कौन सी? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू डबल बॉन्ड, और सेम कार्बन के साथ देखिए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। इधर भी ऐसा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और सेम कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है। सो दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है ना? लेकिन इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स को अब हम नाम देने वाले हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लेकिन नाम देने से पहले व्हाट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, उसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसमें फ्री रोटेशंस नहीं है, फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब फ्री रोटेशंस नहीं होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, तो फिर इनकी ज्योमेट्री, जी इनकी ज्योमेट्री आपके सामने है, जो नज़र आ रही है कि जी कार्बोक्सिल ऊपर है, कार्बोक्सिल इधर भी ऊपर है, दोनों जो सेम ग्रुप है वो ऑन सेम साइड है, बस हमेशा ही ऑन सेम साइड रहेगा। क्या ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये इसमें कन्वर्ट? अगर हम इसको रोटेट कर ले तो कार्बोक्सिल नीचे आ जाएगा, H3 वाला बन जाएगा। अगर इस कार्बन को हम इस कार्बन के मुकाबले में रोटेट कर ले, रोटेशन है नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स में कोई रोटेशंस नहीं है। हाँ, अगर रोटेशन होता तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता था और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता था, तो ज्योमेट्री फिक्स ना होती, डिफरेंट ना होती, एक दूसरे में कन्वर्टेबल थे। लेकिन चूंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू डबल बॉन्ड, तो इसी वजह से ये वाला जो ज्योमेट्री है, यही जो अरेंजमेंट है, ये इस ज्योमेट्री में, इस अरेंजमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो ज्योमेट्री इस कंपाउंड की इसी तरह है, अरेंजमेंट इसी तरह है, वो इसी तरह रहेगा, और इसमें ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इसी तरह है, तो ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रोटेशंस है, फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे आइसोमर्स, जरा सुने, ऐसे आइसोमर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, जिसमें सेम ग्रुप की जो पोजीशन है उसकी अरेंजमेंट का डिफरेंस हो। देखिए इसमें सेम ग्रुप्स की पोजीशन अरेंजमेंट की क्या है, सेम साइड पे है, लेकिन इधर सेम ग्रुप्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट साइड पे हैं। सो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें सेम ग्रुप्स की अरेंजमेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंस हो, उसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं।
फिर आप कहेंगे सर ये डिफरेंस नहीं है, अगर इसको हम यू रोटेट कर ले तो इससे ये वाली अरेंजमेंट बन जाएगी, तो इनकी अरेंजमेंट फिर सेम हो जाएगी। हाँ, रोटेशन है नहीं, रोटेशन तो इसमें है नहीं, तो जब रोटेशन नहीं है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, तो बस ये अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगी और ये जो अरेंजमेंट है ये ऐसे ही रहेगी। ये वाली अरेंजमेंट इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये वाली अरेंजमेंट या ज्योमेट्री इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो ज्योमेट्री है वो इसकी फिक्स है और इसकी ज्योमेट्री अपनी फिक्स है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, अगर कन्वर्ट हो सकते तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इनकी सेम ग्रुप की अरेंजमेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट है, बल्कि ये तो इसमें कन्वर्ट होना था तो अरेंजमेंट सेम हो जाती। लेकिन चूंकि कन्वर्ट हो ही नहीं सकते तो इनकी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। सो ऐसे आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप्स की अरेंजमेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और क्यों डिफरेंस है ज्योमेट्री, क्यों अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स में ऑन कार्बन कार्बन डिफरेंस है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, एक सूरत में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो कौन सी सूरत है कि अगर आप डबल बॉन्ड को यहां तोड़ दें, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड तो कैन बी रोटेट फ्रीली, तो जो ये ज्योमेट्री है उससे आप ये वाली भी बना सकते हैं और ये वाली ज्योमेट्री आप इस वाली ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक सूरत में कर सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ना होगा, बट विदाउट पाई बॉन्ड ब्रेकिंग फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर जो ज्योमेट्री है इनकी वो अपनी रहेगी और इनकी ज्योमेट्री अपनी रहेगी, ये एंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। हाँ, अगर पाई बॉन्ड को आपने तोड़ दिया तो फिर ये एंटर कन्वर्टेबल है, फिर इसकी ज्योमेट्री एक दूसरे में चेंज हो सकती है, तो फिर इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और जिसमें फ्री रोटेशंस हो उसको हम अनदर टाइप ऑफ आइसोमर कहते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, उसको हम आइसमो कन्फॉर्मर बोलते हैं, लेकिन वो अलग एक टॉपिक है, वो अलग आइसोमेरिज्म है। फिलहाल हमने ज्योमेट्रिक डिस्कस करने जिसमें फ्री रोटेशंस ना हो, एक दूसरे के एंटर कन्वर्टेबल्स ना हो, तो जो अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो वही फिक्स हो, वही अरेंजमेंट्स हो, एक दूसरे के एंटर कन्वर्टेबल ना हो विदाउट पाई बॉन्ड ब्रेकिंग। जब तक पाई ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है एंटर कन्वर्ट, हाँ पाई ब्रेक हुआ फिर तो कन्वर्जन होगी, फिर तो फ्री रोटेशन, फिर तो एंटर कन्वर्टेबल है, फिर वो ज्योमेट्रिक नहीं है, उसको फिर हम आइसमो कन्फॉर्मर बोलते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमने फोकस करना है उस आइसोमेरिज्म्स पे जिसमें एंटर कन्वर्जेंस ना हो, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो, जिसमें फ्री रोटेशंस ना हो, जिसमें ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स हो, अरेंजमेंट फिक्स हो, एक दूसरे की कन्वर्टेबल ना हो, उस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स को हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या सर ये आइसोमर जो है दुनिया में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है? जी कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पाई बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 263 कैलोजूल पर मोल चाहिए, और सन से जो एनर्जी आता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो इस एनर्जी से कम है, दैट इज 83 कैलोजूल पर मोल समथिंग है। लेकिन पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से नेचर में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते तो एंटर कन्वर्जन्स नहीं होगी, अरेंजमेंट फिक्स होगी, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि सन से जो लाइट आता है उसकी एनर्जी इस पाई बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी के बराबर है, तो सारी बात है फिर पाई बॉन्ड ने रहना ही नहीं था नेचुरली। जब नहीं रहना था तो हर वक्त रोटेशंस होती, तो फिर कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नेचर में ना करता। लेकिन क्यों आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो एनर्जी पाई बॉन्ड के लिए चाहिए ब्रेकिंग के लिए वो नेचर प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए नेचुरल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। सो हाउ यू कैन डिफाइन, ये तो कंडीशंस है, हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? वो आइसोमेरिज्म जिसमें सेम ग्रुप की जो अरेंजमेंट है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो डिफरेंस हो, उसको हम ज्योमेट्रिक कहते हैं। इधर देखिए, सेम ग्रुप की जो अरेंजमेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड है, लेकिन इसमें सेम ग्रुप की जो अरेंजमेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो अपोजिट साइड पे हैं। सो दोनों में सेम ग्रुप की अरेंजमेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई दिस आइसोमर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर।
और ये डिफरेंस क्रेडिट ड्यू टू पाई बॉन्ड को जाता है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप को जाता है, जिसकी वजह से रोटेशंस नहीं हो रही, इसलिए सेम ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंस है। हाँ, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ना होता, रोटेशंस होती, तो फिर आप ये नहीं कर सकते थे कि जिस सेम ग्रुप की पोजीशन अरेंजमेंट डिफरेंट है, मैं आपको बताता जिस सेम ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, 1 मिनट के बाद ये अरेंजमेंट यू आ जाता, फिर वो सेम होता, तो फिर उसमें अरेंजमेंट में डिफरेंस ना होती, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होना है, इसमें कन्वर्ट होना है। मैंने कहा कि जी इसकी अरेंजमेंट इससे डिफरेंट है, क्यों? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है। जो ही बात मैं मुकम्मल करता, ये फ्री रोटेशन है, कार्बन रोटेट कर लेता, ये नीचे आ जाता, ये ऊपर आ जाता, वो फिर आप देखते, आप कहते हैं कि सर तो कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डिफरेंट है। ये तो अरेंजमेंट सेम है, ये तो अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि डबल बॉन्ड ने पहले जो ग्रुप थे वो इस तरह थे, लेकिन सिंगल बॉन्ड है इधर, लेकिन वो ग्रुप ने रोटेशंस कर दी इधर, तो इस तरह हो गए। लेकिन चूंकि रोटेशन तो है नहीं, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन है डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसी वजह से जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। सो वंस अगेन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? वो आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप जो है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो। इसमें सेम ग्रुप ऑन सेम साइड अरेंजमेंट है, और इसमें सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल ग्रुप अपोजिट अरेंजमेंट है, तो इसी वजह से इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो दिस आइसोमर इज नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है ना सबको? और ऐसा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसमें सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड पे हो, उसी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स को हम सिस कहते हैं। 2 टाइप्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, वन इज सिस एंड अदर इज ट्रांस। इसको हम सिस बोलते हैं क्योंकि लैटिन में सिस बोलते हैं सेम साइड को। सो सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड, सो दैट्स व्हाई सच ज्योमेट्रिक इज कॉल्ड सिस। और इस ज्योमेट्रिक को हम ट्रांस बोलते हैं क्योंकि ट्रांस लैटिन में अपोजिट्स को बोलते हैं, अपोजिट साइड। क्योंकि सेम ग्रुप जो है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे आर अपोजिट साइड, सो दैट दिस ज्योमेट्रिक इज कॉल्ड ट्रांस, एंड द सेम ग्रुप ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड, सो दैट इज कॉल्ड सिस। बात समझ आ रही है ना सबको? सो वंस अगेन, कि जो सामने मैंने 2 आइसोमर ड्रा किए हैं, इसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन, क्यों इसको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स वो होते हैं जिसमें जो सेम ग्रुप होते हैं ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो सेम ग्रुप्स होते हैं, लाइक एक कार्बोक्सिल है, दूसरा भी कार्बोक्सिल है, COOH, जिसमें जो सेम ग्रुप होते हैं ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो इसमें सेम ग्रुप की अरेंजमेंट क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑन सेम साइड। और इसमें अरेंजमेंट क्या है? सेम ग्रुप्स की ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपोजिट साइड। तो इधर अरेंजमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर अपोजिट साइड, लेकिन इधर जो अरेंजमेंट है ऑफ द सेम ग्रुप ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड। तो दोनों में सेम ग्रुप की जो अरेंजमेंट है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो डिफरेंस है, सो दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये दोनों क्या है? ज्योमेट्रिक है। हाँ, इन दोनों में से ये वाला ज्योमेट्रिक सिस कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेम ग्रुप है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो सेम साइड पे हैं। ये देखिए ऊपर है या दोनों नीचे कर दे, सो सेम साइड पे, सो दे आर ज्योमेट्रिक, सिस ज्योमेट्रिक। लेकिन इधर जो सेम ग्रुप है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो अपोजिट साइड पे हैं, तो इसी वजह से इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स को हम ट्रांस बोलते हैं। ये दोनों ज्योमेट्रिक है क्योंकि दोनों में दोनों कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस भी है और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस भी है और इसके अलावा सेम कार्बन्स पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, सो दोनों कंडीशंस है, सो ये दोनों ज्योमेट्रिक है। लेकिन ये